मुझे सबसे बड़ा फिर आशीर्वाद मिला शिव का, महादेव का। मैंने महादेव को धारण कर लिया, महादेव ने मुझे धारण कर लिया। मुझे लोग महादेव के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रगल करते हो, नीचे से आते हो, हिंदी भाषी हो, बैकग्राउंड नहीं है, गरीबी है, पैसे नहीं है, तो आपको ह्यूमिलेट करेंगे लोग, समाज आपको नीचा दिखाएगा। एक आपकी खूबसूरत याद जान लेना चाहता हूँ, पीताम्बर फिल्म के मिलने से पहले और पीताम्बर फिल्म मिलने के बाद क्या बदलाव आया? वो फिल्म मिलते मुझे पता था कि कुछ होगा नहीं, बिकॉज बहुत ही एवरेज स्क्रिप्ट थी, लेकिन पर्दे पे एक बार आ जाऊंगा, बी ग्रेड फिल्म थी। 3 आदमी इतना मजबूत लोग जे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एगो सर्वश्रेष्ठ नाम बा और आज संसद में बा, आखिर का कारण बा कि भोजपुरी के मान्यता अब तक नहीं मिली? भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की खातिर हम प्राइवेट मेंबर बिल लिए नहीं, तो पहल का जो प्राइवेट मेंबर बिल बा हमारे नाम पे बांटे। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,743 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षित है उत्तर प्रदेश? देखिए 25 करोड़ की आबादी, उत्तर प्रदेश एक देश है अपने आप। अब ये आप सपा के दौरान का अगर आप क्राइम रेट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपकी तुलना पीछे वाली सरकार से तब करूंगा जब आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चूक है तो चूक की बात होगी। पूरे गांव देहात में स्मार्ट क्लास लगा रहा हूँ, ये अगले महीने से लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्कूल की हालत बहुत खस्ता है। नहीं, ऐसा तो सब कहाँ टीचर नहीं है वहाँ पे। नहीं, कोई सपा वाले से मिल के आ रहे हो, आपको सब गलत रिपोर्ट। अब इस वक्त गोरखपुर एजुकेशन में बहुत ऊंचाई पर आ चुका है। हमारे पास आयुष विद्यालय 300 करोड़ में बनना है, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस, हमारे पास अभी IIT, अभी IIM की भी प्राइमरी स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को पूरा उन्होंने नया जीवन दिया है। अगर मैं अगली बार गोरखपुर आता हूँ, 100 में से 30 स्कूल स्मार्ट तो आप दिखा देंगे? मैं 100 में से आपको 75 स्कूल स्मार्ट। बेहतर, ये ऑन द रिकॉर्ड है। नीतीश बाबू खाली कि आई यहाँ बनारस लड़ी हैं तो बोला वाह फरियाला आनंद लगा। महादेव के सबसे बड़े भक्त मोदी जी से फरियाए के बता, हमारा नीतीश बाबू फरियाला। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। ये हमारा शो है ऑन द रिकॉर्ड, और ऑन द रिकॉर्ड के एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हम आपके सामने मुखातिब है। इन गेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा भूमिका मैं चाहता था कि पहले बताऊं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण उतनी भूमिका नहीं, लेकिन इतना तो कहूँगा कि मेरे अपने भाषी हैं। भोजपुरी भाषा से मैं आता हूं और इनकी भी जो मातृभाषा पहली बोली है वो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इनका नाता है, वहाँ से ये निकलते हैं और मुंबई पहुंचकर वहाँ के फिल्म उद्योग में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज ये राजनीति में भी हैं और सांसद हैं। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं और एक बार फिर ये दोबारा चुनाव में आएंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं श्री रवि किशन जी का। नमस्कार। नमस्कार अनिल भैया, बहुत बहुत स्वागत बा। समस्त समाज के जितने मेरे फैंस हैं, जितने भी भोजपुरिया लोगन बाड़न पूरे विश्व में, जहाँ भी मुझे हर भाषा में लोग जो देखते हैं, अनगिनत भाषाओं में मैं काम करता हूँ, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत अपने इस दिल्ली वाले आवास पर करता हूँ। कभी मुंबई वाले में बुलाइए और बेशुमार वक्त देके जी गोरखपुर में बुलाएंगे आपको। और अच्छी बात, गोरखपुर में ऑन द रिकॉर्ड करेंगे गाड़ी पे। जितना हमने 5 साल में वहाँ काम किया और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य योगी महाराज जी के जितना भी प्रयास किया कलाकार के रूप में, जहाँ की कलाकार को इतना सीरियसली नहीं समझते थे लोग, वो सारी धारणाओं को, भ्रम को ध्वस्त करके जो महादेव के दया से गोरक्षनाथ में काम किया, गोरक्षनाथ नगरी में उनकी सेवा की गद्दी की, वो देखना चाहिए। रोज़गार, एक अपना रोज़गार भी ले गए वहाँ। आज करीबन 150 फिल्मों की वहाँ शूटिंग हो गई 5 साल में। भोजपुरी, हिंदी, वेब सीरीज़, तेलुगु फिल्में सब वहाँ पर अब शूटिंग होती है। तो गोरखपुर ने एक नया नज़ीर पेश किया पूरे भारत में। ठीक, तो मैं राजनीति पे तो ज़रूर आऊँगा, पहले थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पर भी सवाल जवाब हो जाए। हमारे घर की कॉफ़ी तो लीजिए। अरे बेशक सर, मैं कॉफ़ी लेता हूँ एक सिप, ताकि आप बढ़िया से कड़क सवाल हमसे करें। कड़क कॉफ़ी। मिट्टी का कच्चा घर, टूटी हुई साइकिल पर सवार रवि किशन जब अपनी माँ से 500 रुपये लेकर
मुंबई भाग जाते हैं, तो वहाँ जाके उनका जीवन संघर्ष क्या होता है, पहली फिल्म कैसे मिलती है, इन सारी चीज़ों पे आप बताइए। देखिए, जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष भगवान देते हैं रीज़न से। संघर्ष देते हैं भगवान इसलिए कि आप एक कई करोड़ लोगों को आप एक एग्ज़ाम्पल दें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने अपना एक संघर्ष किया, 14 साल का वनवास। तो एक एग्ज़ाम्पल हमेशा ईश्वर देता है किसी न किसी माध्यम से। मोदी जी का एक एग्ज़ाम्पल है, या अमित शाह जी की एग्ज़ाम्पल है, या बहुत सारे लोगों को मैं जो पर्सनली उनके साथ काम करते हुए देख रहा हूँ, या सिनेमा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मित्र हैं मेरे। पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। सलमान का भी अपना एक एग्ज़ाम रहा, या जितने भी कलाकार, शाहरुख मेरा पुराने दोस्त हैं। 94 में हम लोगों ने एक फिल्म आर्मी की थी। संघर्ष था तो महादेव की दया से एक पुजारी का लड़का मैं, पंडित श्याम नारायण शुक्ल का। ईमानदारी, ब्राह्मणत्व, श्लोक, संस्कृति, संस्कार, चुटिया, जनेव, मंत्रों का उच्चारण, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वहाँ से जीवन मेरा शुरू हुआ था। फिर वो एक पहचान जो था ना, कि मुझे लगा कि मैं क्यों डांसर हूँ, क्यों मेरी आवाज़ अच्छी है, क्यों मैं ऐसा लगता हूँ, क्यों मुझे एक्टिंग की समझ कुछ अलग से आ रही है, और वो मुझे इस तरफ ले गया। ये सब नियति थी, कि नियति ने हमको चुना, क्योंकि घर को ठीक करना था, परिवार को ठीक करना था, सबको पैर पे खड़ा करना था। तो नियति किसी न किसी को एक को परिवार में चुनती है। तो धरती पे नियति ने मुझे भेजा और मुझे चुना, और उसके बाद मैंने एक स्ट्रगल की। वो मिट्टी के घर से, वो 500 रुपये से, और रामलीला में सीता जी बनने से, वो बम्बई में पहली फिल्म पीताम्बर करने से, सन 1992। और मेरे मित्र शेट्टी, उनके शेट्टी जो डायरेक्टर हैं, उनके भाई जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, उनके ब्रदर के द्वारा सब एक फिल्म मिली। फिर हमने स्ट्रगल शुरू की, और स्ट्रगल करते करते फिल्मों का कामयाबी नहीं मिलना, पैसे नहीं मिलना, लेकिन स्ट्रगल करता गया। हाँ, मैंने सुना कि आप काम तो करते थे, लेकिन आपका चेक बाउंस हो जाता था जो मिलता था। जो होता है जब इनिशियली आपको लोग देते हैं, काम देते हैं, तो सौदा करते हैं कि जब आप स्ट्रगल करते हैं कि काम लेना है या पैसे, तो आपको दोनों में से कुछ चुनना होता है। तो मैंने काम चुना हमेशा, क्योंकि मुझे पता था कि जो आप लोग को भी जानना चाहिए कि पैसे फॉलो करते हैं, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं। आप अच्छा काम करें, पैसा अपने आप आपको ढूंढने लगता है। और ये मैं इसमें बहुत बिलीव करता था। मुझे लगता था कि सबके जीवन में सूर्योदय हो रहा है, एक दिन मेरे जीवन में भी उदय होगा। आपका अच्छा हो रहा है तो मेरा क्यों बुरा होगा, मैं भी ईश्वर का ही बेटा हूँ। तो सब ये थॉट ही मुझे जीवित रखा, इस थॉट ने ही मुझे सुपरस्टार बनाया। इसी थॉट ने मुझे 750 फिल्म करके मैं आज आपके सामने बैठ के जिस्ट में आपके समस्त दर्शकगण जो कि कई मिलियंस में देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनके सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। तो ये मेरे जीवन की बहुत लंबी यात्रा है, और 33 साल के एक्टिंग करियर में, और अभी भी फिल्में कर रहा हूँ, अभी भी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, भोजपुरी कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ है। किसी दिन मैं आपको 2-3 घंटे, एटलीस्ट 1 घंटे पूरे दूंगा, जहाँ पर मैं अपने ज़िंदगी के वो सारे पहलू को टच ज़रूर करूँगा, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि मैं रवि किशन कैसे बना। सांसद बनने के पहले, या गोरखपुर का इतनी इम्पोर्टेंट सीट का सांसद, लेकिन इसकी जर्नी के पीछे ये आदमी की सोच क्या थी, मैं बना कैसे, सेल्फ मेड आदमी कैसे बना, बगैर कोई गॉडफादर के, बगैर कोई गुरु के, पिताजी सिर्फ। थोड़ा बहुत अगर इसमें भी बताएंगे तो जो लोग सुन रहे हैं, हमारे जिस्ट के दर्शक, वो ज़रूर चाहेंगे कि रवि जी उस बात को थोड़ा सा पूरा करें। देखिए, मैंने पिताजी ने बहुत अच्छे गुण दिए मुझे, और जब आपकी माँ या आपके पिता गुरु होते हैं ना, फिर आप सबसे धुरंधर व्यक्ति बन सकते हैं अगर उनको आपने गुरु मान भी लिया। कभी उस वक्त तो उनकी बातें समझ में नहीं आती, जब आप बड़े होते हैं, उनकी बातों को अप्लाई करने लगते हैं, फिर आप बहुत ही कुशल एक योद्धा बनते हैं। तो मेरे पिता ने मुझे कुशल योद्धा बनाया। इस दुनिया में आओ तो आपको, ये दुनिया एक युद्ध है, और उसको आपको युद्ध की तरह लेना है।
आपको नॉर्मल तो कुछ होता नहीं, आसान कुछ होता नहीं। जीवन रोज़ एक संघर्ष है, जीवन रोज़ एक युद्ध है और उसको लड़ना है। तो मुझे युद्ध में तैयारी मेरे पिता ने करवाई। उन्होंने मुझे सच्चाई वाली तैयारी की, ईमानदार रखना, सच्चा रहना, स्ट्रेट बात करना, सीधे बात करना, कड़क बोल सकते हो तो कड़क बोल देना और मस्त रहना। और उसमें मुझे सबसे बड़ा फिर आशीर्वाद मिला शिव का, महादेव का। मैंने महादेव को धारण कर लिया, महादेव ने मुझे धारण कर लिया और आज मुझे लोग महादेव के नाम से जानते हैं। वो मैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलता हूँ तो पूरा देश बोलता है और ये मेरी शक्तियाँ बनती गई। मैं किसी भी मंच पे रहूँ, महादेव का उद्घोष मैं ज़रूर करता हूँ, उनको साथ लेके चलता हूँ, उनके साथ उनके वही शब्द देते हैं, वही बुलवाते हैं, वही इस वक्त बुलवा रहे हैं हमें, वही सोच देते हैं, वही दिमाग में आते हैं, प्रिंट करते हैं, वर्ड्स हैं या मेरी जो जो चीज़ें, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। वन ऑफ द फेमस डायलॉग। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बहुत लंबी यात्रा है, बड़ी आनंदमय मेरी कहानी में, मेरे जीवन में दुख वाली स्टोरी नहीं। मैंने दुख में भी आनंद लिया है, मैंने उसको भी एक प्रेरणा की तरह लिया है। और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, संकट में को भी अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं, तो मैंने उन सबसे एक सीख ली, प्रेरणा ली। लोगों के पास सॉबिंग स्टोरीज होती हैं, मेरे पास सॉबिंग स्टोरीज, मेरा दुख तो ह्यूमिलेशन ये सब पार्ट है। जब स्ट्रगल करते हो, नीचे से आते हो, हिंदी भाषी हो, बैकग्राउंड नहीं है, गरीबी है, पैसे नहीं है, तो आपको ह्यूमिलेट करेंगे लोग, समाज आपको नीचा दिखाएगा, बॉसेस मिलेंगे, कुछ लोग आपको जलील करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आप किसी काम के लायक नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में, आपसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं और आपके पास तो ना पैसे हैं, ना ठीक से कपड़े हैं, ना आपके पास जीवन जीने की शैली है, ना आपके पास वो फर्राटेदार। तो मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं थी, अब तो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हुई, वोकैबुलरी नहीं है। आप एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं स्कूल में हुआ करता था 7वीं 8वीं में, तब रैपिडेक्स का ऐड आया करता था। वो कुछ तो चैनल का नाम होता था, नाप तोले पता नहीं क्या, ध्यान में नहीं मुझे। वहाँ पे पहली बार मैं आपको देख रहा था वो बताते हुए, तो मैं कहता अच्छा रवि जी इंग्लिश बोलते हैं। और पता था भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो लोगों को एक परसेप्शन हो जाता है वो चीज़ का था, लेकिन जब मैं देखता तो कहता था ये हैं। हाँ, बिकॉज अंग्रेज़ी, चूँकि फिर मैं हिंदी फिल्में करने लगा, बम्बई में बांद्रा में रहने लगा, क्रिश्चियन दोस्त बने हमारे, उनसे अंग्रेज़ी में बात, हमारी पत्नी कॉन्वेंट स्कूल से ने, प्रीति शुक्ला, तो उनसे अंग्रेज़ी में बात करता रहा, उन्होंने हमारी अंग्रेज़ी ठीक की, फिर मैं लिखता गया, फिर मैं आज किसी भी अच्छे अंग्रेज़ी बोलने वाले से ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ और मुझे इस वक्त 9 भाषाओं का ज्ञान है। और मैं तमिल, तेलुगु, मराठी हो, गुजराती हो, ये सारी भाषाएं, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, मतलब उर्दू हो, क्योंकि थिएटर करते थे तो उर्दू ज़ुबान को भी पकड़ना ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ों को सीखा, अपने आप को ट्रेन किया, एक्शन में, डांस में, फाइट में, तपस्या की, मेहनत किया, गिरे पड़े, हड्डी तोड़वाई, एक्सीडेंट हुए, जान से 9 बार जान से मरते मरते बचे शूटिंग में, एक्शन हीरो रहा मैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ आज मैं यहाँ पर हूँ और 750 फिल्में हैं, अभी भी चुनिंदा फिल्में कर ही लेता हूँ क्योंकि वही पहचान है, वहीं से मैं कमाता हूँ। राजनीति तो मैं सेवा के लिए करता हूँ, अपने जेब के पैसे से मैं राजनीति करता हूँ। ठीक है, मैं अगले सवाल पे जाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक आपकी खूबसूरत याद जान लेना चाहता हूँ। पीताम्बर फिल्म के मिलने से पहले और पीताम्बर फिल्म मिलने के बाद क्या बदलाव आए? पीताम्बर फिल्म मिलने से पहले, मतलब वो फिल्म मिलते मुझे पता था कि कुछ होगा नहीं, बिकॉज बहुत ही एवरेज स्क्रिप्ट थी और मुझे पता लगा कि फिल्म बनते बनते मुझे लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन पर्दे पे एक बार आ जाऊँगा। बी ग्रेड फिल्म थी, उसमें सीख लिए जीवन में कि क्या नहीं करना है। पहली फिल्म में छोटे थे, समझ में नहीं आया, और उसके बाद उधार की ज़िंदगी मिली काजोल के साथ, फिर आर्मी मिली, शाहरुख खान, श्रीदेवी, हम 2-3 लड़के थे इसमें, 4 लड़के थे। तो ऐसे इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया, सीखता गया, गिरता गया, सीखता गया। मिथुन के साथ फिल्में की, धर्मेंद्र जी के साथ की, बहुत एक्टरों के साथ की। फिर बाद में एक फिल्म मिली तेरे नाम, सलमान खान के साथ, 2003। उस फिल्म ने
मुझे उछाल दिया, एज एन एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में नाम गया। पंडित जी। तो वो फिल्म ने एक पहचान दी। फिर अगेन लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, फिर थक हार के हम, किसी ने कहा एक भोजपुरी फिल्म बन रही, एक ब्रिजेश त्रिपाठी एक एक्टर हैं पुराने, मोहन जी प्रसाद बना रहे। तो ये साल कौन सा था जब पहली बार? 2001। तो 2001 में फिर हमने पहली भोजपुरी, ये 98 की फिल्म थी, 97 की तेरे नाम, 98 या 99। 2001 में मैंने कहा, माँ से पूछा कि ये फिल्म करूँ क्या। माँ ने कहा कोई नहीं देखेगा तो गाँव वाले देखेंगे। 75,000 रुपये मिले थे उसमें मैंने 25,000 रुपये एक्शन में खर्च कर दिए थे, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्शन में था हिंदी के लिए, और मैं जैसे चाहता था तो डायरेक्टर ने कहा इतना बजट नहीं, तो मतलब मेरे पैसे से काट लो, और मुझे ये फाइट बारिश में चाहिए, रेन फाइट चाहिए। तो उसके खर्चे थे, कीचड़ चाहिए था, मिट्टी चाहिए थी, उसको क्रिएट किया, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, सिल्वर जुबली। वहाँ से रवि किशन का एक्चुअल जन्म हुआ। ये फिल्म का नाम सैया हमार। और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता नहीं था, इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी। सुजीत कुमार जी का दंगल वगैरह का दौर था, कुणाल सिंह जी का, वो सब शांत हो गया था। वहाँ से टेक ऑफ हुआ। फिर वेट किया, क्योंकि बम्बई में इतना खबर नहीं थी भोजपुरी के बारे में। फिर एक आध प्रोड्यूसर और आए जिन्होंने सुना कुछ, उन्होंने बनाई। फिर एक फिल्म और आई कन्यादान, फिर आई पंडित जी बताई ना बिया कब हुई, जिसने मुझे बहुत बड़ा स्टारडम दिया। और उसके बाद मनोज तिवारी आए बम्बई, उन्होंने ससुरा बड़ा बनाई, और इंडस्ट्री फिर मेरी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर सिल्वर जुबली होने लगी। उसके फिर बाद मैं पीछे पलट के कभी देखा नहीं। फिर एक ऐसा पड़ाव है कि भोजपुरी एक्टर बन गया था मैं, लेकिन एक पड़ाव ऐसा है कि बिग बॉस का एक ऑफर आया। बिग बॉस सीजन 2005 में तो पंडित जी बताई ना बिया कब हुई ने ब्लॉकबस्टर, फिर वहाँ से मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। पैसे बरसने लगे। दिन में 2 शिफ्ट करता था फिल्म, 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 फिल्म की शूटिंग करता था मैं, साल में 17 फिल्में करता था। तो वो करते करते एक थक गया था, मतलब दिन रात काम करके एक इंडस्ट्री बनाना था मुझे। आज 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है भोजपुरी से, तो उसके पीछे मेहनत, ब्रेन, मार्केटिंग, वो सब हमारी रही। फिर उसके बाद वो बिग बॉस आया, अरशद वारसी इसके एंकर थे, तभी सलमान नहीं थे, और उसमें वही ज़िंदगी झंडबा बोले थे। उसने मुझे बहुत बड़ा आयाम दिया, पूरे देश में लोग मेरे फैंस हो गए। मेरा स्टाइल, मेरा बोलना, मेरा अंदाज़, व्हाटएवर सबको पसंद आने लगा। वहाँ से निकले तो हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई। मणिरत्नम बुलाए, श्याम बेनेगल बुलाए, रावण फिल्म के मणिरत्नम के साथ, श्याम बेनेगल जी के साथ 2 फिल्म की, वेल डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर। फिर हिंदी फिल्में करने लगा, फिर वो सब उछाल आते गया। फिर तेलुगु का भी शुरुआत हो गई 2014 में, कभी पीछे फिर पलट गए। फिर तेलुगु ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्में, वहाँ शिवा रेड्डी के नाम से पॉपुलर हो गया। तो ऐसी ज़िंदगी मेरी चलती। 2005 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने मनोज तिवारी और आपको सुपरस्टार की उपाधि दी थी। मनोज जी के साथ रिश्ते कई बार आपके अच्छे हुए, बुरे हुए, कुछ वाकया, कुछ घटनाएं जो आपको आज भी याद हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, जब 2 सुपरस्टार होते हैं तो उनके अगल बगल के लोग उनको अलग से भरते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोग करवाते हैं, कुछ को मन में, जिसके जो मन में आता। वो मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं था, वो सुन लेते थे उनमें, और लोग आपस में भिड़वा देते हैं लोग। उसी में ये कहते हैं ना, 2 स्टार्स भिड़े हैं तो फिर लोग, उसमें प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है, वो भी और मार्केट गर्म हो जाता है। तो ये सब इसमें कुछ प्लान्ड मार्केटिंग भी होती है, कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है, दोनों का माहौल गर्म रखना है बाज़ार में। ऐसा कुछ प्लानिंग्स मुझे ऐसा लगता होती है, मुझे पता नहीं होता कितनी बार कलाकारों को, लेकिन वो भी उसमें उस झोंके में रहते हैं। उनको लगता है कि चलो तैयारी करते हैं अगली फिल्म के लिए, उसकी आ रही है, मेरी आ रही, मैं अच्छी बनाऊंगा भाई, उसकी इतनी चल गई, मेरी ये चल गई। इमेच्योर सी एक बैटल में, एक बाद में जब आप इस पड़ाव पे आते हो तो आपको हंसी भी आती है, फिर लगता है वो समय में, वो दौर में वो भी ठीक था। तो सब कुछ ठीक ही रहता है। मतलब आज तो हम लोग अच्छे मित्र हैं, एक ही पार्टी के सांसद हैं, वो दिल्ली में
यहीं शाहतरा के हैं, अब हम लोग मिलते भी हैं, तो सब अब दिस ऑल एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। परफेक्ट। तो आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता सिनेमा के गानों को लेकर के कई बार उनका जो धार्मिक भावना है कह लीजिए या फिर जो मन है वो नाराज़ हो जाता है, उसे ठेस पहुंच जाती है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जवान, पठान आई थी, पठान का वो फिल्म बेशरम रंग का जो गाना था उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। इस पे तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन साथ में ये भी है कि उसके बाद लोगों ने आपको, मनोज तिवारी जी को, निरहुआ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आए। मैं बिहार के गोपालगंज से ही आता हूँ, लेकिन मेरी परवरिश वहाँ से नहीं है, तो बहुत कम ताल्लुकात रहे भाषा और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन हाँ, अब जब मैं एक पत्रकार के रूप में आपके सामने बैठा हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे गाना था, मनोज जी का गाना है कि बेबी बियर पी के छमक छमक छम टाइप का शीर्षक है, जिसमें वो ब्राह्मण के गेटअप में है और उन्हें भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है। निरहुआ जी का है खटिया से खटिया सटाई के ना करके गाना, उसमें जो हीरोइन है उन्होंने भगवा कलर का एक पूरा कपड़ा ही पहना हुआ है। और आपका भी है रवि जी, प्लीज़ कुछ करना। तो इन सब जगहों पे और उन जगहों पे क्या आपको डिफरेंसेस लगता है, क्योंकि आप तो बेहतर सिनेमा को समझते हैं? सिनेमा को सिनेमा की तरह रहना चाहिए। हाँ, अश्लीलता गानों में नहीं होनी चाहिए थी, कुछ उस वक्त एहसास नहीं रहता, लेकिन जब उम्र के पड़ाव में आते हैं आप, आपको समझ में आता है कि, तो मैंने वैसी फिल्में एक आध जो की थी, वो लहंगा उठा दे एक गाना था, वो सब बाद में यू रियलाइज़ कि प्रोड्यूसर बनाए थे, चूँकि हम गाए नहीं थे। कितने बार सेट पे जाने पे गाना बजने लगता है और अब बाय द टाइम यू रियलाइज़ इट्स लेट, बिकॉज आप सेट पे खड़े हो और मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं गाना सुन पाऊँ। कितने बार तो मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता था, मैं सेट पे आके, क्योंकि मैं 3-3 शिफ्ट करता था, तो मेरे पास समय भी नहीं रहता था। लेकिन बाद में देन उसके लिए हमने आपकी अदालत में भी कहा था कि वो गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज भी आप कई सारे ऐसे मंचों पे जाते हैं, मैंने देखा कि बॉलीवुड के भी कई सारे मंचों पे जाते हैं तो ये गाने बजा दिए जाते हैं। वैसे जगहों पे आज जब एक सक्सेसफुल करियर लेने के बाद, एक सम्मानीय सांसद होने के बाद, आपको कैसा लगता है? लोग बजा देते हैं, उन लोग कलर उनको बोल भी देते हैं कि इतने बार हम रोक भी देते हैं। मैं आदमी है, देखो सब लोग, इंसान गलतियों का पिटारा होता है। कुछ लोग अपना टीआरपी करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। हर आदमी अपना शो हिट करना चाहता है, हर आदमी अपनी फिल्म हिट देखना चाहता है, हर आदमी चाहता मैं हेडलाइन में रहूं, हर आदमी चाहता मैं जिंदा रहूं, बरकरार रहूं, किसी न किसी माध्यम से मैं ट्रोल होता रहूं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग एजेंसी होती है, पीआर एजेंसी होती है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो आपको किसी न किसी बहाने पुश करता है। तो मोस्टली मैंने देखा है जो जीवन के पड़ाव में कि मोस्टली सब आदमी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है इस दुनिया के बाजार में किसी न किसी तरह। तो सब अपने अपने खेल दाव खेलते रहते हैं, उसमें आप उलझते हैं नहीं उलझते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन दाव तो चलते रहेंगे। जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी है वो अपने दाव खेलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर उसको बाजार में बरकरार रहना, क्योंकि उसको इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है जो कि जो मेरे नज़र से देखें कि आप अच्छा काम करें और आप अपने अंदाज में रहें, आप रियल रहें, आप नेचुरल रहें, आप अच्छा सोचें, आप अच्छा कार्य करें, अच्छे कर्म करें, तो आप ऐसे ही सबके दिल के बाजार में रहते हो फॉरएवर के लिए। मैं इस पे सवाल करूँगा, जहाँ अभी पहली हम लोग की बातचीत हुई थी, मैं सोचा कि वहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस चीज़ को भी अपने मन में सोचते होंगे। किसी शो का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक लाफ्टर शो है जहाँ भोजपुरी के बहुत सारे स्टार्स कई बार जाते हैं और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शो है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ कि जो भी हमारे भोजपुरी भाषा या इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर मजाकिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है। आप इस चीज़ को कभी महसूस? देखिए, लोग हमारे लोगों की भी गलती है, अपनी ऐसी की इमेज बना लेते हैं, हमारे साथ करने के लिए हिम्मत नहीं होती लोगों की। हम चूँकि तुरंत ही जवाब दे देते हैं, हम तुरंत उनके मुंह पर ही उसको खेल देते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को इसमें झोंकना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपना
इसलिए भोजपुरी को अपना सिनेमा का स्तर बड़ा करना होगा, भोजपुरी को अपनी फिल्में इतने काबिल बनानी होगी, लिटरेचर को पढ़ना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, सिनेमा के लेवल को बढ़ाना होगा। आप मजाक का या हंसी का पात्र खुद अपने आप ऐसे शब्द ना दिया करें, खुद मंचों पे अपना मजाक ना उड़ाया करें, खुद मंच पे अपने आप की मौकरी ना किया करें, खुद ऐसे वीडियोस ना आप पेश करें जहाँ पर आपको एक मजाक का पात्र, क्योंकि ये भोजपुरिया समाज को पहले केला वाला ठेला वाला ही लोग समझते थे। लोग भूल जाते हैं कि यहाँ IAS IPS मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग यहाँ उस धरती से लोग आते हैं जहाँ भगवान ने जन्म लिया है। बिहार यूपी की धरती बड़ी पावन धरती है, वहाँ पर सब भगवान और ज्ञान और विद्या, नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह भी ये मिट्टी ही बड़ी अद्भुत मिट्टी है। वहाँ के लोगों को मतलब इतिहास उठा के देखिए, एक अलग ही दुनिया है वो। लेकिन वो मजाक का पात्र रहा, उनको लगता था लालू जी जैसे बोलते हैं वैसे ही सब लोग बोलते हैं। वो सब लोगों ने उस तरह से देखना शुरू कर दिया, उस अंदाज में ही देखने लगा। तो सबको लगा कि इन लोग सब लोग एक ही जैसे हैं, ये सब लोग ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही चलते हैं, लोग इतने ही बोलते हैं, ये अनएजुकेटेड होते हैं, इनको भाषा नहीं आती, इनको ज्ञान नहीं होता, इनको लिटरेचर नहीं पता, इनको अथा वेल रेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, समाज में जीने के लायक नहीं होते हैं, ये दूध और केला ही बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, या जोकर होते हैं। इस धारणा को बदलने में हमको समय लगा। जब हमको लोग मिल लेते हैं तो उनकी सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उनको पता चलता। और ऐसे मेरी तरह कई दिग्गज हैं, बिहार यूपी के आप हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनसे मिलना चाहिए लोगों को। प्रकाश झा भी वहाँ से रहे, बड़े बुद्धिमान लोग रहे। हम उठा के इतिहास गिनवा दें तो कितने, महेंद्र मिसिर पढ़ लें, भिखारी ठाकुर लोग पढ़ लें, तो लोगों की बुद्धि बंद हो जाएगी कि क्या सोचते थे उस वक्त। एक और सवाल मेरे जहन में है, सवाल पर आवे से पहले कहें से कि भोजपुरी भाषा के सवाल पे ऐसे हम भोजपुरी में ही पूछब रहुआ से। तो 1300 साल पहले हमनी के भाषा के उदय भइल, 7वीं सदी से प्रारंभ भइल रहे। जहाँ से रहुआ माननीय सांसद बानी, वो एगो जगह जिसमें बाबा गोरखनाथ, कबीरदास आ दरिया साहेब नियन संतन के वाणी से प्रारंभ होके महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, राहुल संस्कृत्यायन के रचना से होत भोजपुरी जौन बा, भोजपुरी के साहित्य, ओकर विकास आज कविता, कहानी, उपन्यास और ब्लॉग के लेखन तक भी पहुंच चुकल बा। आधुनिक युग के प्रारंभ में पांडे, कपिल, रामजी राय, भोलानाथ गमहरी नियर लोग के जौन रचना बा, वो ये बार भोजपुरी के रीढ़ बरियार कर रहल बा। ठीक, अब इस सवाल काहे से कि भोजपुरी के एगो लंबा संघर्ष बा अपना अस्तित्व खातिर, भाषा के अस्तित्व खातिर। 2013 में मनोज जी सांसद बने से पहले कहले रहन कि हम जब सांसद बन जाए तो ये बात के हम उठाएब और हमनी के कोशिश कल जाए कि अगला 5 साल में एकरा के मान्यता दे दिहल जाए। ओकरा बाद आप भी 2019 में संसद बननी, ओकरा बाद निरहुआ साहब भी आगे ले। 3 आदमी इतना मजबूत लोग जे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एगो सर्वश्रेष्ठ नाम बा और आज संसद में बा। आखिर का कारण बा कि भोजपुरी के वो मान्यता अब तक नहीं मिलल? भोजपुरी को 8वीं अनुसूची खातिर हम प्राइवेट मेंबर बिल लिए नहीं, तो पहल का जो प्राइवेट मेंबर बिल बा वो हमारे नाम पे बाटे। अब काल हमार एगो प्रश्न, लेकिन आज सदन लोग चले ना दिलन, काल वो संशोधन हमार रेजोल्यूशन आ गई बाटे, जेमन लॉटरी में पहला नंबर हमार बा। तो हम 1.5-2 घंटा का तैयारी बाटे भोजपुरी लिटरेचर के बारे में और भोजपुरी भाषा के लिपि मिले खातिर, 8वीं अनुसूची में लिया खातिर हम सदन में बोले के पूरा तैयारी हमार हो चुकल बाटे। और वो मौका काल ना हुई तो फिर अगली बेर जन सदन रही, काहे कि वो लॉटरी में नाम लिखल बा कि काल अगर लोग सदन चले दियन तो काल हम ओके बोल दें। और हमके पूरा विश्वास बाटे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी एकरा पे जरूर गौर करिए। 25 करोड़ लोग ये भाषा के बोलन समझन। मॉरिशस, नेपाल में सेकेंड लैंग्वेज बाटे। एक पटना हाई कोर्ट में पहले के लिपि के रूप में भी देखल जाता है अंग्रेज लोगों के टाइम पे, और पटना हाई कोर्ट में भोजपुरी में प्रैक्टिस भी भइल बाटे। तो एक बहुत इतिहास हो कि पूरा ध्यान से पढ़ाई
बहुत करीबन कई 100 पन्ना का हमारे पास लेख पाएकर एकरे पर भोजपुरी पे ये हम जरूर बोलें। और हमके पूरा विश्वास बा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी ज़रूर एकरा पे गौर करिए। हम उनसे पर्सनली चर्चा भी कैले रहनी और हमके विश्वास बा कि भोजपुरी के सम्मान मिली। काहे कि लगत कभी कभी ऐसे लगला कि भोजपुरी के सूची में आए से हिंदी के खतरा हो जाई। हमके नहीं के लगा काहे कि हिंदी हमनी के माई के बोली बा, एक सम्मान मिली हमनी बोलल जाओ। लेकिन हिंदी तो सर्वमान्य पूरे भारत की भाषा है। कि जब भी बिहार यूपी के लोग भोजपुरिया लोग मिली हैं तो उनकर कार्यशैली, उनका लेखनी पढ़नी कुल भोजपुरी में हो जाई और एक से एक लिटरेचर बाहर आई, एक से एक सिनेमा भी बन सकेला। बहुत कुछ हम सदन में भोजपुरी में बोल कहें कि बहुत सारा शब्द हम बढ़िया से भोजपुरी में ओके व्याख्यान या जो कि हम बोलीला तो शब्द हमके बढ़िया मिलला, जो कि हमके कबो कबो हम फंस जाएला अंग्रेजी में या हिंदी में उस शब्द खोजे में। और जो रसदार टाइप जन हमार बोली है या देश सुने चाहला, जेकर आज बड़ा डिमांड बा, बहुत पॉपुलर है। इसलिए भोजपुरी के सारे जितने सिंगर्स हैं आज पूरे देश में छाए हुए हैं, कई सौ मिलियन इनको सुना जाता है इनके गानों को। और आज पूरे वर्ल्ड में गाने बजते हैं भोजपुरी के। लंदन के पब में चल जा या अमेरिका के पब में चल जा, और जहाँ पार्टी होता बेस्ट एलीट क्राउड में भी आजकल भोजपुरी के गाना के साथ शुरुआत होला पार्टी के। सुरक्षा की गारंटी पे बात करते हैं। कल जो संसद के भीतर हुआ, आप वहाँ मौजूद थे? मैं था। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है? क्या 2001 में 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसी दिन इस तरह की कोई कृति हो जाए? इसके पहले 12 बार ऐसे हो चुका है। ये लोग आ जाते हैं और इस तरह की बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक रही। लेकिन उससे बड़ी चूक अगर पर्सनली मुझे बोलो, सांसद की चूक रही। सांसद भी बीजेपी के? मुझे सांसद जो भी बीजेपी के हों, किसी भी दल के हों, सांसद अपने इमोशन में लेटर दे देता है कि आप ही आ गए कि मेरे कुछ विजिटर्स हैं। सांसद का काम है दे देना रेलवे की टिकट के लिए, इसके लिए, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं ये 2-4 चीज़ें सांसद हमारे करेंगे। उन्होंने किस लिए दिया वो सब बात की बात है, उस पर अभी पूरी जांच हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सांसद को अब अपने लेटर हेड को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मुझे योगी जी ने एक बार कहा भी था कि अपने लेटर हेड का इस्तेमाल, किसी के पास आप लेटर हेड ना रखें, आप अपने पास रखें। आपका लेटर हेड किसी के पास नहीं रहना चाहिए। इस बात का आप ज़रूर गौर करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम अपने लेटर हेड को किसको देते हैं, या अपना लेटर हेड से क्या बनता है, आपकी साइन कहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे सांसद को बाकी चूक से ज़्यादा मुझे सिक्योरिटी चूक या इसमें इस डिबेट में ना पढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हम सांसदों को अपने आप पर बहुत ही ये सांसद के लिए चिंतन का विषय है कि सांसद की लेटर, सांसद की साइन, सांसद की सिग्नेचर नहीं। देखिए वो सारी बातें अभी सब जांच का विषय है। वो सब पार्टी संगठन वो सब सोचेगी, उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना। बट एक है कि सुरक्षा में चूक हुई, ये आइंदा से ना हो। पार्टी आज बहुत कड़क हो गई थी। हमारे लोकसभा अध्यक्ष चूँकि उनकी टेरिटरी में आता है, इसमें भाजपा का, अमित शाह जी का या मोदी जी का या किसी का कोई लेना देना नहीं होता। लोकसभा के सेक्रेटरीट में या उस कैंपस में जो कुछ भी होता है, वहाँ के राजा, वहाँ के सर्वे सर्वा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हमारे पर्सनल पीएस भी अंदर नहीं जाएंगे। वहाँ पर लोग बहुत, चूँकि नया पार्लियामेंट था, सब लोग आ रहे थे, भीड़ बहुत आ रही थी, काफ़ी करीब तक आ जाते थे लोग देखने के लिए। तो एक होता है ना, अपने देश की जनता अपने देश की किसी इमारत को देखना चाह रही है, और भी न्याय के सबसे बड़े मंदिर को देखना चाह रही है जहाँ लॉ बनता है। वी आर लॉ मेकर्स। तो उसमें हो गया। लेकिन ये चूक पर अब सबकी पाबंदियाँ हो गई हैं, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, एक्स्ट्रा सिक्योर्ड हो चुकी हैं अभी चीज़ें। अभी जूते से लेके हर चीज़ को बड़े गौर से जांचा नापा जाएगा। अब सबकी फ्रिस्किंग होगी मोस्टली, और ऐसे इसमें अब कोई बच नहीं पाएगा। एनसीआरबी का डेटा आया है अभी रिसेंट वाला, आप कह रहे हैं सुरक्षा की बात है, तो मैंने सोचा कि एक उत्तर प्रदेश सरकार का ही डेटा लेके बैठें और आपसे पूछें कि क्या है। और इस सवाल के साथ ही एक और सवाल ज़रूरी है, पहले ये मैं पूछ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पूरे देश भर में 4,45,256 केस रजिस्टर किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हिंसा के बीच के। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,743 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि
सुरक्षित है उत्तर प्रदेश? देखिए 25 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश एक देश है अपने आप में। अब ये आप सपा के दौरान का अगर आप क्राइम रेट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा क्रिमिनल माइंड। आई एम सॉरी टू से यू, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात करने दूंगा। आपने अब तक के इंट्रो में देखा होगा कि मैं एकदम स्पष्ट सुनता हूँ, इंटरप्ट नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि आप बेहतर हैं, आपको मैंने वोट किया है, आप आए हैं, तो मैं आपकी तुलना पीछे वाली सरकार से तब करूँगा जब आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चूक है तो चूक की बात होगी, बात चूक की नहीं होती। ये 7वां-8वां साल है आपका। 25 करोड़ की आबादी है। देखो पुलिस की आबादी कम है, लोग ड्रग एडिक्ट हैं, अल्कोहलिक हैं, ऐसा तबका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ क्राइम सिखाया जाता है, जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस होते हैं। राक्षस का नाश नहीं होगा, राक्षस रहेंगे, उन पर नकेल डाल सकते हैं, समय लगता है, पॉकेट बड़ा है, पूरा प्रदेश बड़ा है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सबकी है, आपकी भी है, जिम्मेदारी जिसकी भी नहीं, जिम्मेदारी जिसकी भी है नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, जिम्मेदारी हम सब की है, समाज की है, पड़ोसी की है, लोग की है। महिलाओं पे अत्याचार देखते हैं तुरंत होगी, आपको समझना है, अपने बच्चों को भी देखना है, फेसबुक भी देखना है, बेटे किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं उसको देखना है, बेटियों को तो देख ही रहे हैं, बेटी के दोस्त कौन है। लेकिन बावजूद सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपनी लोगों पुलिस सुरक्षा को पूरा बढ़ाए, नंबर्स बढ़ाए, महाराज जी की चर्चा, सहयोग। योगी जी की चर्चा, डबल इंजन की सरकार की पूरा एक निज़ाम, एक नज़ीर पेश किया पूरे देश में। ये कभी नहीं हुआ है। जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, शराब पी लेते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एक इलाका, एक तबका। एजुकेशन तो आम जनता नहीं दे सकता नहीं, है लेकिन ना? ये सरकार को एक बनाना तबका पड़ेगा है जो मैं education के एक लिए। तबका है जिनको एजुकेट करना है अपने समाज को, एक तबका है जो अभी भी एक फैनेटिक वे में चल रहा है, एक तबका है जो अलग तरीके से चल रहा है। तो ये बहुत लंबा डिबेट है, इस पर बहुत देखिए, कोई भी सरकार, खासकर भाजपा, जहाँ पे मोदी जी चाह रहे हैं कि मेरा देश $5 ट्रिलियन पे जाए, $1 ट्रिलियन पर योगी जी चाहें, कोई नहीं चाहता कि क्राइम बढ़े, क्राइम लेवल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जान के, कुछ अपोजिशन के लोग होते हैं जो चाहते हैं इस तरह के माहौल बनते रहें, इस तरह से। अब सोचिए किसने फंडेड किया था इन लड़कों को, यंग लड़कों को, कोई लखनऊ से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई पुणे से आया, और इनको फंड करके रेकी करवा के पार्लियामेंट पे, जबकि शपथ ग्रहण चल रहा है, 3 राज्य हम लोग जीते हैं, ये किसने फंड करी? ऑर्गेनाइज था ये पूरा मूवमेंट, जैसे बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम। सो यू वर सेइंग कि ये विपक्ष का काम हो सकता है? ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है, विपक्ष नहीं, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, ये ऑर्गेनाइज, जो सबके नाम आएंगे, फंडेड हैं, बहुत एक लेफ्ट माइंड सेट भी चल रहा है। राम हैं तो बहुत सारे उनके खिलाफ हैं, मंदिर के खिलाफ हैं, इस देश मोदी जी के खिलाफ हैं, मोदी जी के प्रति भी बहुत लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लोग चाह रहे थे कि तीनों राज्य में अलग रिजल्ट आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये विपरीत देख के बहुत लोग अपने बाल नोच रहे थे पार्लियामेंट में। हम देखे कितने छाती पीट रहे थे, वो मोदी जी को नहीं, क्योंकि उनको 24 में अपनी बुरी हार दिख रही, 24 में 400 पार मोदी जी दिख रहे। बहुत लंबी कहानी, चूँकि हम अब इसमें इतना डूब चुके हैं तो हम कुछ इनसाइड स्टोरीज हम नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको ऑफ रिकॉर्ड भी रहना। बहुत सारी बातें हम डिटेल में भी जानते हैं ना, कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या गेम है, क्योंकि हम सिस्टम में, तो हमको जो आपको शायद थोड़ा पता होगा, हमको ज़्यादा पता है क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो अब वो बातें हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि हम नकेल कस के रखें। वही गोरखपुर को ईस्ट ऑफ शिकागो बोलते थे, वहाँ रोज़ धरती पे खून पड़ा रहता था, रोज़ हत्या होती थी, गैंग वॉर्स होते थे रोज़, इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मरते थे वहाँ, 250 बच्चों की मौत होती थी हर साल दिमागी बुखार से, वो ख़त्म हो गया। योगी जी के भी सरकार में ये घटना हुई थी? क्या हुई थी? इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत हुई थी? नहीं, इंसेफ्लाइटिस से उन्होंने ख़त्म कर दी। वो ऑक्सीजन वाला वो सब वो केसेस, वो सब वो बाद में पता चला, इट वॉज पूर कम्प्लीटली वेल प्लान। इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी रही जो कई सालों से चलती रही, जिसको योगी जी ने 99% उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने, उनका पूरा श्रेय योगी जी को जाता है उसका। आज हमारे यहाँ एम्स है गोरखपुर में, फर्टिलाइज़र है, रोज़गार है, फिल्मों की शूटिंग है, कलाकारों को थिएटर बना के दिया गया, रंगमंच किया, बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। मैं अभी सब पूरे गांव देहात में स्मार्ट क्लास लगा रहा हूँ।
ये अगले महीने से लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्कूल की हालत बहुत खस्ता है। नहीं ऐसा भी सब कहाँ टीचर से? नहीं है वहाँ पे। आप नहीं कोई सपा वाले से मिल के आ रहे हैं बिल्कुल क्या? सपा वाले से नहीं नहीं, सर। ये सब गलत है। मैं देखियो आज अपने बीते 9 साल के कार्यकाल में गोरखपुर में आज मैं बता 14 राज्य घूम चुका मैं हूँ। वहाँ का सांसद हूँ। 2022 में इलेक्शन में मैं आपके गोरखपुर में करीब 8 दिनों तक था। फिर मैंने देखा है। आपको सब गलत रिपोर्ट। अब मेरे साथ चलो। इस वक्त गोरखपुर एजुकेशन में बहुत ऊंचाई पर आ चुका है। हमारे पास आयुष विद्यालय 300 करोड़ में बनना है। हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस, हमारे पास अभी IIT, अभी IIM की भी आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्कूल। नहीं मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को पूरा उन्होंने नया जीवन दिया है। टेबल से लेके स्मार्ट क्लासेस ग्रामीण स्कूल में इन्वर्टर के साथ। इमेजिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं अपनी निधि से कर रहा हूँ, मैं CSR फंड से लेके आके दे रहा हूँ। मैंने 2.5 करोड़ रुपए का CSR फंड मुझे हरदीप सिंह पुरी जी ने दिया स्मार्ट क्लासेस के लिए, और अभी मैं करीबन 2 करोड़ रुपए का स्मार्ट क्लासेस लगा। मैं कब आपके साथ चल सकता हूँ फिर गोरखपुर? यू आर मोस्ट वेलकम, यू शुड कम एंड सी। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा डेवलपमेंट देखूँ। उसके लिए लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ चलना होगा। आंखें वो देखने के लिए कि जो नहीं था इस देश में, जो मोदी जी ने शौचालय से लेके सड़क से लेके गरीब कल्याण 5 लाख रुपया, ये देश जहाँ पर भूखमरी पर किसानों को सुसाइडल पे रखते थे, ये देश जिसको लोगों ने बर्बाद करके लूट के खा गए थे सारे लुटेरे 65 साल से, जो सपा की सरकार में रहे, जिन लोगों ने भी अपने अपने वंशवाद किया, अपने अपने राजकुमार बने, अपने अपने घर बने, अपने मिल। सोचिए मशीनें थक गई झारखंड में पैसा पाने। इतने पैसा कांग्रेस के सांसद के पास, मशीनें थक गई, लोग थक गए। इसको क्या कहोगे? इतनी बड़ी दौलत आज तक कभी इतिहास में किसी के घर में कैश नहीं मिला था सांसद के। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग बात कर रहे हैं एक इंसान जहाँ पे मोदी जी के खुद का ना घर है ना गाड़ी है, ना उनकी माँ 10 बाई 10 की खोली में उनका देहांत हुआ। योगी जी की बहन अभी भी मंदिर के बाहर फूल और चाय। लेकिन ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि 10 लाख का सूट पहनते हैं, 4 लाख का पहन रखते हैं, 8500 करोड़ के। यार सुना, ये सब लोगन के बोलेगा। ये लोग कौन लोग हैं? इन लोगन का अधिकार बा का कैलन ये लोग देश खातिर। आज तो हर देश, आप जाओ विदेश जाओ। कब गए थे आखिरी टाइम? लास्ट विदेश कब गए थे? पासपोर्ट है उस पर, अभी तक ठप्पा नहीं लगा। जाओ, आप पता चलेगा भारत से आए हो। मैं पूरे 70% मैं वर्ल्ड घूम चुका हूँ। आप जाओगे विदेश ना, लोग सीने से लगाएंगे कि मोदी जी के देश से है। बदल दिया है देश उन्होंने। 500 साल से लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए, अपने प्रभु राम को स्थान हम लोग नहीं दे पा रहे। अब 22 जनवरी को सोचो पूरा विश्व यहाँ आ रहा है मंदिर देखने के लिए। ये समय बदला है। शौचालय, माँ बहन लोग, पहले हम गांव जाते थे शूटिंग से, घर जाते थे या कहीं जंगल से गुजरते थे, औरतें अचानक उठने लगती थी क्योंकि पायखाना करने बैठी। शर्म से मेरी नज़र झुक जाती थी। मेरा वो देश था जहाँ पे मरने दिया जाता था, जहाँ पे साधु संतों को मार दिया जाता था, जहाँ पे आप राम बोलो तो मार दिया जा, जहाँ पे आपको माफियाओं के बीच में और अब एक अलग तबके के माफियाओं के बीच में फिल्म इंडस्ट्री जीती थी। मैंने वो समय भी देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना कि अगर मैं अगली बार गोरखपुर आता हूँ, मान लीजिए आपके चुनाव के दौरान ही मैं आता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा दिन आपकी रैली को मैं देखूँ, या फिर उसके पहले आप समय देता हूँ, 100 में से 30 स्कूल स्मार्ट तो आप दिखा देंगे। मैं 100 में से आपको 75 स्कूल स्मार्ट दिखा। बेहतर, ये ऑन द रिकॉर्ड है। रूम होगा, एक क्लासरूम सब में, एक क्लास स्मार्ट क्लास। और आओ कल क्रूज़ गोवा का, वहाँ पे शुरू जो गोवा में क्रूज़ देखते, कल उसकी शुरुआत हो रही है। कल मैरियट होटल जो होता है गोरखपुर, वहाँ कल उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 2:30 बजे हम लोग मैरियट होटल का उद्घाटन करेंगे महाराज जी के साथ, और उसके बाद 5 बजे हम लोग क्रूज़ पे जाएंगे। उसके बाद में लंदन आई का जो झूला है वो लग रहा है गोरखनाथ, 126 मीटर। गोरखनाथ, जो गोरखपुर आओगे 14 जहाज चलते हैं। मैं एयरपोर्ट का बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन। वहाँ पर सारे जहाज पैक होते हैं, 14 जहाज। और अभी 42 एकड़ का और एक बड़ा एयरपोर्ट बनना है। गोरखपुर की ज़मीन की कीमत लखनऊ से ज़्यादा है आज। गोरखपुर में लोगों ने पलायन करना छोड़ दिया। सम्मान, गीता प्रेस है वहाँ, अध्यात्म की धरती, महाराज जी का शहर, स्वर्ग है इस वक्त गोरखपुर में। जिसके पास इतनी सी ज़मीन है आज अमीर है, क्योंकि उसके ज़मीन की कीमत बढ़ गई है। गोरखपुर एक नज़ीर, हमारे पास एक अशफाकुल्ला पार्क है 125 एकड़। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्राणी आपको देखने मिलेंगे देश के कि आप शॉक्ड हो जाओगे।
ऐसी झील जहाँ पे लाशें बहती थी, और वहाँ पे कल क्रूज़ उतरेगा। गोरखपुर में क्रूज़ उतरेगा रेस्टोरेंट के साथ, और वो कल से पानी में चलने लगेगा। ये बेहद अच्छी चीज़ है। एक परिकल्पना हम हमेशा करते हैं कि हमारे देश में अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों, लेकिन जब आप जाते हैं तो अगर प्रखंड स्तरीय बात करें या जिला स्तरीय भी, बहुत अच्छे और बहुत साफ़ सुथरे अस्पताल मिलते नहीं हैं। इसका क्या कारण होता है? ये केजरीवाल टाइप के लोगों को आप पूछो, जिन लोगों ने बर्बाद किया देश को, जिन लोगों ने बर्बाद किया इस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, ये दिल्ली में जो बर्बाद, आप कह रहे हैं फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये लोगों ने ख़त्म किया हुआ है। ये इन लोगों से के सवाल हैं, ये कहाँ हमसे पर पूछ यहाँ रहे के हो? तो अस्पताल हम लोग हॉस्पिटल निस्वार्थ, कह रहे हैं कि देखो बहुत हम लोग साफ बना दिया। निस्वार्थ लोगों से ये सवाल नहीं करने चाहिए। ये करो इस स्वार्थियों से जो बड़े बड़े महल बनाते हैं झूठ के नाम पे कि हम आम आदमी हैं, और 45 करोड़ का 55 करोड़ का आलीशान, इन लोगों के सवाल हैं। ये गलत आदमी से सवाल कर। आखिरी सवाल, रेवड़ी कल्चर पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है या गलत है? कौन सा रेवड़ी? ये जो फ्रीबीज, जहाँ 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इलाज के लिए देते हैं, किसानों को देते हैं, तो किसान ने आत्महत्या करना बंद किया। जहाँ मकान 2.5 लाख रुपए में आज करीबन 12 करोड़ लोगों को मकान मिला, शौचालय से लेके हर सुविधाएं, या हर घर नल से जल अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। ये वहाँ ज़रूरतमंदों को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप दीजिए, कि जहाँ पर ये लगे कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इनकी आय इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं है, आप उनको दें। ज़्यादा हमारे मोदी जी को भी पता है कि ज़्यादा देने से डेफिनेटली चीज़ें, तो उन्होंने हर चीज़ को संभाल के दिया। ये 81 करोड़ लोगों को 35 किलो अनाज 5 साल के लिए और बढ़ा दिया मुफ्त। तो कोई भूखा नहीं है इस देश में, कोई भीख नहीं मांगने की कगार पे आ गया। अनलेस एंड अनटिल वो शराबी है, अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है, तो वो सड़क पर आ गया। लेकिन इतना पर्याप्त सबके लिए, चूँकि एक सांसद हूँ मैं, 14 करोड़ रुपया तो इलाज के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अपने लेटर पैड पे लिया, और उसमें हिंदू को भी मिला है। और यू मस्ट लिसन टू दिस, उसमें मुसलमान भी हैं। मकान मुझसे मुसलमान भी ले जाते हैं, वोट दें ना दें। ये वजन क्यों डाला जा रहा है? नहीं, बिकॉज ये चीज़ों पे हम बीजेपी पे लोगों का ये आरोप था, लेकिन आज मुस्लिम लोग को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना धन्यवाद उनका कि 370 की धारा को उन्होंने बताया कि ये मान्य है, उसको हटाना। क्योंकि कश्मीर में लोगों ने, बच्चों ने पत्थर फेंक दिया, बंदूक फेंक दी, रैपर्स बन गए। वहाँ की बेटियाँ भी रैप गाती हैं, तारीफ़ों के वहाँ फ्लाईओवर्स, वहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ शूटिंग शुरू हो गई। 2-2.25 करोड़ लोग पिछले रोज़गार 2.25 करोड़ रोज़गार उनका टूरिज़्म था। 2.25 करोड़ लोग वहाँ टूरिस्ट में गए, फिल्मों के लिए शूटिंग शुरू हो गई, 100 थिएटर्स अभी और बनने जा रहे हैं। अमित शाह जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई, बहुत बदलाव आया है इस देश में। यूपी में रोजगार का स्टेटस क्या है? बहुत अच्छा है इस वक्त, क्योंकि हम लोग बिहार में जैसे कि छठ खत्म हुआ था तो करीबन 3 करोड़ लोग वापस, यूथ लोग निकल गए थे बाहर। जैसे बर्बाद बिहार है, उत्तर प्रदेश बहुत स्वर्ग की तरह है। नीतीश कुमार की नीतियाँ, वहाँ की जात पात की वोट की नीतियों ने बिहार को जहाँ पर ले जाना था, जिस बिहार का ऋण है मुझ पर, जिसने सुपरस्टार मुझे बिहार ने बनाया, बाद में यूपी और सब लोग, पूरा देश, बिहार का कर्जा है मुझ पर। पूर्ण रूप से सहमत आपकी बात से, इसमें बिल्कुल नहीं काटूंगा। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में हाँ 100% रोजगार उस तरीके का नहीं बर्बाद है, किए, नहीं बर्बाद है, किया नहीं है कुछ लोगों ने। नहीं। बिहार लेकिन सब में वहाँ पे छठ मनाते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट यूपी में सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित है। आज पूरा विश्व छठ मना वाला, आज भूल जाइए। गोरखपुर में छठ घाट लगाते हो ना, लेकिन हार्डकोर कानपुर यानी झांसी यानी कहाँ क्यों आप दिल्ली से निकले के पड़ी, जिस्ट को बाहर आना पड़ेगा। अभी तो आप लोग एकदम पोखर में चल रहे, लगा था कि जस्ट बाहर ना निकले, ना बाहर निकले के चाहिए। नाउ यू हैव टू सी, छठ घाट बनाते बनाते हम लोग को कई हजार छठ घाट बनाना पड़ता है। इतना छठ माई की कृपा पूरे विश्व में बा। अब भुला जाएं कि खाली बिहार तक सीमित। अब माई की कृपा, मैं क्या बताऊं, बहुत शक्तिशाली हम। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे बातचीत के बीच अपनी पत्नी को श्रेय दिया, आपको अंग्रेजी भाषा की बेहतरी में, सुधार में सहयोग करने के लिए, और अन्य लोग का भी। पत्नी का आपके जीवन में एक बड़ी भूमिका होती है, या किसी भी औरत का सम्मान तो आपने करना ही है। अभी हाल ही में एनिमल फिल्म आई, बहुत मार धाड़, राज्यसभा में भी उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई।
उस फिल्म में महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, दिखाया गया है, हम नहीं देखे फिल्म, अभी फिल्म देखूंगा देखी कि देन। नहीं नहीं देखे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ये मेरे लिए इस वक्त सबसे फोकस टाइम। इस वक्त मैं टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन हूँ इस देश का, पहली बार का सांसद। 500 से ज़्यादा अपने क्षेत्र के प्रश्न रखने वाला सांसद मैं, ड्रग्स इशू पे बात करने वाला मैं पहला सांसद। उस नारकोटिक्स पे कभी सदन में चर्चा नहीं गोरखपुर हुई में थी। ड्रग्स भी नहीं, पूरे देश की बात देश है। में। ओके। राहुल गांधी के आखिरी रुआ बताई, राहुल गांधी के अगर भोजपुरी में कुछ समझावे के होखो तो रुआ का समझाएब, ठीक बा? और काल रुआ कहीं एगो बयान देने कि नीतीश कुमार के फरिया के बात आगे फरिया लीस। नीतीश बाबू खले कि आई यहाँ बनारस लड़ियाँ तो बोला वाह फरियाला, आनंद ला था महादेव के नगरी में फरियाला। महादेव के सबसे बड़े भक्त मोदी जी से फरियाए के बता, हमारा नीतीश बाबू फरियाला, आनंद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बहुत बातचीत अच्छा करने के लगा लिए जी, रवि जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर।